वेलकम बैक टू अनदर चाय टॉक वीडियो। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी बहुत ही इधर उधर की बातचीत आपसे पहले करना चाहती हूँ, बिकॉज इट्स बिन लॉन्ग। ये जो मंथ था मैंने प्रॉपर सोचा हुआ था, प्लानिंग की हुई थी that I will give you guys 14 वीडियोस, और नीश भी था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि वॉइस से रिलेटेड होंगी इस बार की मेरी वीडियोस। लेकिन सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं गया, क्योंकि कभी मेरा माइंड ओवरवेल्म हो जाता था तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक ले लिया। फिर उसके बाद आई गॉट अ लिटिल बिट ऑफ फीवर एंड स्टफ, मैं फिर काम नहीं कर पाई। और फिर जब मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई काम करने की तो मेरी रिंग लाइट टूट गई, एंड देन मुझे दोबारा से ऑर्डर करनी पड़ी अमेजोन से, एंड उनसे भी थोड़े से 3-4 दिन लगे आने में। एंड फाइनली आई एम सिटिंग हियर विद यू गाइज टॉकिंग। और आज की वीडियो मैं आई थिंक इस मंथ की ये 3rd वीडियो है, और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 14 वीडियोस दूंगी, बट एनीवेज कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। कुछ चीज़ें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती हैं कभी कभी। आई गेस इस मंथ सिर्फ 4 वीडियोस ही हो पाएंगी, बाकी की रेस्ट वीडियोस हम कंटिन्यू करेंगे सितंबर मंथ में, विच इज़ आई गेस ऑल राइट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट चाहिए, बातचीत करनी चाहिए हमें एक दूसरे के साथ डिफरेंट टॉपिक्स पे, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो फिर चलिए आइए आज के टॉपिक पे बात करना शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अड्यू विथ अ कप ऑफ टी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई वी ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। तो आज के टॉपिक पे बात करना मैं शुरू करती हूँ अपनी ही खुद की स्टोरी से। व्हेन आई वाज इन माय +1 एंड +2, तो मैं सोचती थी कि अब मेरे पास मेडिकल है, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, फिर उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे, मैं एक हॉस्पिटल खोल लूँगी अपना, फिर मतलब सेटल हो जाऊंगी, पैसे भी होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सिंपल लगती थी लाइफ उस टाइम पर। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को जो अब 15, 16, 17 के हैं वो कुछ ना कुछ इसी वे से सोचते ही होंगे। और जब इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली फिर एंग्जाइटी तो लाइफ में आनी ही थी, क्योंकि हमारी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब हमें लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एंड आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी लाइफ कंट्रोल करना तो अच्छा लगता ही है, लेकिन अपनी लाइफ में जो भी बहुत लोग होते हैं, फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स, उनकी लाइफ को भी कंट्रोल करना अच्छा लगता है, विच इज ऑब्वियसली नॉट गुड एंड इस एक्सेस फॉर्म को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में। अब कंट्रोल से मतलब मेरा क्या है कहने का, मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ कि कंट्रोल करना अच्छा लगता है। मेरा मतलब कहने का ये है कि कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, हर चीज़ सही चाहिए। जब वो ऐसे एटमॉस्फेयर में होते हैं जहाँ पे उनके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लग जाती है। नाउ आस्क योरसेल्फ, ये याद करने की कोशिश करो कि क्या आपने कभी किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को जबरदस्ती बदलने की कोशिश की है? एक पॉइंट पर लाइफ के मैंने तो बहुत की है। What about you? Let me know in the comment section. जब भी हम किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो पहले तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग एंड मेंटली एग्जॉशन से भरी होती है, एंड बी आप कभी भी किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को धक्के से चेंज नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेटा है या फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि हमारे कॉन्शियस लेवल पर ही ये बात बैठी हो कि हमें सब कुछ कंट्रोल करना है। कभी कभी सबकॉन्शियसली भी प्रेजेंट होती है ये बात हमारे माइंड में, और हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है इस चीज़ को अपने साथ बैठकर, बिकॉज जब हम सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली ये सोच रहे हैं या ये बिहेव करते हैं कि हमें कंट्रोल करनी है हर चीज, तो हो सकता है कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही लगे दैट यू आर ऑलवेज राइट, विच इज काइंड ऑफ नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम। सोचो कि 5 साल पहले आपने कभी ये सोचा था कि 2020 में एक कोविड
19 आएगा और लॉकडाउन में बंद हो जाएंगे सब, और ऐसी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशंस देखनी पड़ेंगी, या फिर आप जो अभी अपने करियर पे हो, लाइक राइट नाउ प्रेजेंटली आप अपने करियर पे जिस लेवल पे हो, क्या आपने कभी सोचा था 5 साल पहले कि आप 2021 में इस लेवल पर होगे? बहुत सिंपल है कि हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं फ्यूचर से रिलेटेड, और हमें नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्यों हर एक छोटी बात कंट्रोल करने में लगे रहते हैं अपनी लाइफ में। अब जहां तक मैंने एनालाइज किया है इंसिडेंट्स या एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि इस बात के पीछे कुछ लोगों के फियर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या फिर कुछ ऐसा शॉकिंग हुआ हो उनके साथ, और वो अपने आप को बार बार ये बोलने की ट्राई करते रहते हैं कि नहीं, एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ ठीक है। बेसिकली ये एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है जो हमारे ब्रेन से रिलीज होता है। हमारी जो डिजायर्स हैं सेफ एंड सिक्योर फील करने की, एक्चुअली में हमारी वो डिजायर्स ही हमें इनसिक्योर बना रही होती है। इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर रखें अपनी लाइफ में। अब मैं नेक्स्ट सेगमेंट में क्विकली कुछ ऐसे वेज की बात करती हूँ जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी आई से नॉट इम्पॉर्टेंट चीज़ें कंट्रोल करना, लेट गो कर सकते हैं। पहला वे तो यही होगा कि अंडरस्टैंड योर रीजन। सोचो, अपने साथ बात करो या एनालाइज करो कि आप सब कुछ कंट्रोल करने के लिए इतना ज़्यादा ईगर क्यों रहते हो। इसके अब मैं कुछ जनरल रीजंस भी बता देती हूँ जो कॉमन है। पहला ये कि कुछ लोगों को डर लगा रहता है कि उनके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स चेंज ना हो जाएं। दूसरा रीजन ये कि कुछ लोग सब कुछ कंट्रोल इसलिए करना चाहते होते हैं क्योंकि या तो वो बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं या उनके कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं जो उनसे ये सब करवा रही होती हैं। थर्ड रीजन ये कि कुछ लोग ये नहीं चाहते होते कि वो किसी और के सामने कुछ मिस्टेक करें और किसी और को उन पे पॉइंट आउट करने का मौका दें। तो ये तो कुछ नॉर्मल एंड कॉमन रीजंस थे जो मैंने आपको बताए। आप अपने रीजंस फाइंड करो एंड देन फाइंड करो कि जब तो बहुत ईजिली फाइंड नहीं कर लोगे, आपको टाइम लगेगा, पेशेंट रहना होगा। फाइंड जब आप कर लोगे तो आपको अंडरस्टैंड करने होंगे वो पॉइंट्स, वो रीजंस, एंड देन यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स देम। अब सेकेंड पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि वांटिंग कंट्रोल एंड हैविंग कंट्रोल दोनों डिफरेंट चीजें। आप एक टाइम पर सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन दैट डजंट मीन कि रियलिटी में या रियलिस्टिक आपके पास कंट्रोल है। बिकॉज जिन लोगों को पता है कि उनके पास कंट्रोल है तो वो लोग सब कुछ कंट्रोल करने की ट्राई बार बार नहीं करते। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड वे की, जो है कि आप पहले कोशिश करो स्मॉल थिंग्स और लिटिल थिंग्स को लेट गो करने की। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं जिनको आदत नहीं होती सामने वाले की ज़्यादा बातें सुनने की। वो अपनी ही बातें बोलते रहते हैं या सुनाते रहते हैं या शेयर करते रहते हैं, वो सामने वाले की बात नहीं सुनते हैं। तो अगर आप उनमें से हो तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करो कि आप एक गुड लिसनर बन सको और सामने वाले की बात चुपचाप आराम से सुन सको। सिर्फ प्रिटेंड नहीं करना है कि दैट आई एम लिसनिंग, रियल में सुनो, बी अ गुड लिसनर। और जैसे जैसे आप ये आदत प्रैक्टिस करोगे या कोई और आदत प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे आप अच्छे होते जाओगे इन आदतों में, एंड वैसे वैसे ही आपको ये आदत भी छूट जाएगी कि आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ पेरेंट, तो ऑब्वियसली जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा रूम को मैसी करके रखते हैं, और अगर आपको ये आदत है कि आप ज़रा सा भी रूम मैसी देख लो तो आप एकदम से फटाफट बोल देते हो कि अपना रूम साफ करो, अभी के अभी मुझे अपना तुम्हारा रूम साफ चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो
इस आदत पे आप काम कर सकते हो। आपको हर चीज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप नेक्स्ट टाइम अपने बच्चे का रूम मैसी देखो तो कंट्रोल करो अपने आप को, और चाहे 10 सेकेंड्स के लिए कंट्रोल करो और देखो कि लेट दैट फीलिंग गो, लेट दैट फीलिंग पास, और उसके बाद देखो 10 सेकेंड्स के बाद भी क्या आपको ऐसा ही लग रहा है कि नहीं अभी के अभी रूम साफ करो। आई थिंक डिफरेंट लगेगा, बट डू ट्राई एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा अगर आपने इन केस ये चीज़ ट्राई की तो। अब जो थर्ड वे है वो ये है कि ट्राई करो कि आप सरप्राइजेस को अप्रिशिएट कर सको। जिनको आदत होती है सब कुछ कंट्रोल करने की अपनी लाइफ में, उनको मोस्ट ऑफ द टाइम सरप्राइजेस पसंद ही नहीं होते हैं। वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि क्या सरप्राइज है, सरप्राइज को सरप्राइज ही नहीं रहने देते। तो आई सजेस्ट कि थोड़ा सा स्पेस बनाओ अपनी लाइफ में सरप्राइजेस के लिए। आई नो आपको आदत है कि जैसा आपने प्लान किया था वैसा सब कुछ होना चाहिए, बट इट्स ओके अगर नहीं भी होता है और आपको सरप्राइज दिया जाता है तो अप्रिशिएट इट। अब लास्ट वे यही है कि या तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना सीख लो या फिर लेट देम गो फॉर वंस एंड ऑल। क्योंकि जितनी ज़्यादा अमाउंट में आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में आपको आदत हो जाएगी सब कुछ कंट्रोल करने की। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी बिलीव करोगे वैसा ही होगा, पर हाँ मैं ये इतना कह सकती हूँ कि एक्सपेक्टेशंस तो आपकी रहेंगी ही रहेंगी, वो कहीं नहीं जाने वाली। बट आपको यहाँ पे सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना आना चाहिए। लाइक अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं भी होता तो आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए कि इट्स ओके अगर मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं भी हुआ तो वो एक्सपेक्टेशन आपको लेट गो करनी आनी चाहिए। एंड में गाइज मैं इसी नोट पर ये वीडियो एंड करती हूँ कि हमारे सबके कुछ ना कुछ प्लान्स होते हैं, पर लाइफ के भी प्लान्स होते हैं हमारे लिए। अगर हमारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा, लाइफ ने हमारे लिए प्लान किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग होगा, तो क्या करेंगे हम? लाइफ से लड़ेंगे? व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I really want to know your point of view also. So do share your point of view in the comment section with me. I'll be really happy. And this is it for this episode, guys. I will see you in next Chai Talk video soon, and I will try to be active as much as I can. So see you soon in next Chai Talk video. Till then, take care of yourselves, stay safe, stay sane, and stay happy. Bye bye.